हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि क्या कहता है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। मींस आपको किसी स्टूडेंट का फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का परफॉर्मेंस जो है वो दिया गया है। ठीक है, मींस किसी स्टूडेंट के इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, फर्स्ट टर्म में 67 थे आउट ऑफ 100। ठीक है, ये जो सारे मार्क्स है ये सारे आउट ऑफ 100 है। इसी तरह सेकेंड टर्म में उसके इंग्लिश के कितने मार्क्स थे, 70 आउट ऑफ 100। इसी तरह हिंदी में उसके कितने मार्क्स थे, फर्स्ट टर्म में 72 आउट ऑफ 100 और सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स थे, 65 आउट ऑफ 100 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको आगे क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, मींस आपको यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल बार ग्राफ का मतलब एक ही ग्राफ पे आपको दोनों के परफॉर्मेंस शो करना है। मींस एक ही ग्राफ पे आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का परफॉर्मेंस शो करना है। ठीक है, और एक एप्रोप्रिएट स्केल लेना है। ठीक है, और एक एप्रोप्रिएट स्केलिंग करनी है आपको। फिर ये जो क्वेश्चंस के पार्ट्स है ये आपको सॉल्व करना है, ये हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक्स एक्सेस लिया है और ये वाई एक्सेस है। ठीक है, ये वाला हमारा एक्स एक्सेस है जो वर्टिकल वाला है, सॉरी ये जो वर्टिकल वाला है ये हमारा वाई एक्सेस है, और जो ये हॉरिजॉन्टल वाला है ये हमारा एक्स एक्सेस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बेस बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहला वाला यूनिट है इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, पहला वाला यूनिट छोड़ देंगे, फिर एक ये लेंगे हम फर्स्ट टर्म का बनाने के लिए, और ये दूसरा वाला हम लेंगे सेकेंड टर्म बनाने के लिए। ठीक है, दो कॉलम हम लेंगे। ठीक है, एक कॉलम हम ले रहे फर्स्ट टर्म के लिए और एक कॉलम हम ले रहे सेकेंड टर्म के लिए। इसी तरह फिर हम एक यूनिट छोड़ देंगे, फिर हम एक बनाएंगे फर्स्ट टर्म के लिए और एक बनाएंगे सेकेंड टर्म के लिए। फिर एक यूनिट छोड़ देंगे, एक बनाएंगे फर्स्ट टर्म के लिए, एक बनाएंगे सेकेंड टर्म के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्केलिंग ली है। ठीक है, हमने यहाँ पे मार्क्स लिया है क्योंकि मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 100 है। ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम स्केलिंग करते हैं, और ये जो मार्क्स है ये आउट ऑफ 100 है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने एक यूनिट को 10 मार्क्स के इक्वल कर लिया है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये एक यूनिट है ये जो है पूरा एक यूनिट 10 मार्क्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसी तरह हमने 20, 30, 40, 50 लिख लिया। एक यूनिट 10 मार्क्स की इक्वल है, ये दो यूनिट 20 मार्क्स की इक्वल है एंड सो ऑन। और इस एक यूनिट में भी 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं। ठीक है, अगर आपको मतलब यहां से यहां तक जो है 10 मार्क्स है। ठीक है, और ये जो स्मॉल यूनिट जो होते हैं ये एक यूनिट में भी 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें 5 मार्क्स पे जाना है तो यहाँ पे जो छोटे छोटे डिवीजन बने हैं उसे हम 5 जो है काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो स्केलिंग में हमने क्या किया है, 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स, एक यूनिट को हमने 10 मार्क्स ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक यूनिट जो है फर्स्ट टर्म का हम क्या करेंगे, उसे हम जो फर्स्ट टर्म वाले मार्क्स है उसे हम क्या करेंगे, शेडेड से दिखाएंगे, और जो सेकेंड टर्म वाले मार्क्स है उसे हम ऐसे ही दिखाएंगे, नॉर्मल विदाउट शेडेड दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम ड्रॉ करते हैं बार ग्राफ। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश में सबसे पहले इंग्लिश का हम ड्रॉ करेंगे। इंग्लिश में सबसे पहले क्या है, 67 मार्क्स है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 है। तो हम देखेंगे कि 67 कहां पे आ रहा है। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 70 है। ठीक है, और ये 60 है, ये यहाँ पे 65 हुआ, तो दो छोटे यूनिट हम और चलेंगे तब जाके ये 67 होगा। तो 67 लगभग यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें ग्राफ बनाने में इजी हो। ठीक है, ये तो फर्स्ट टर्म का हो गया। अब सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स है, 70, तो 70 कहाँ है, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 70 जो है यहाँ पे है। ठीक है, अब हमने इसे जो है हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और हम स्केल से अब लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींच दिया। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश का डबल बार बन गया। ठीक है, तो यहां पे हमने फर्स्ट टर्म का, ये फर्स्ट टर्म का हमने दिखाया और ये सेकेंड टर्म का दिखाया है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म को हम शेडेड करेंगे तो हम इसे क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा शेडेड बना दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है फर्स्ट टर्म हमने शेडेड लिया है, तो इसे हम शेड कर देंगे थोड़ा। ठीक है, सो ये अब इंग्लिश का बन गया। अब देखते हैं हिंदी का। हिंदी में कितने, फर्स्ट टर्म में कितने 72 मार्क्स है, तो हिंदी का बेस जो है यहाँ पे है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म के लिए है, यहाँ पे सेकेंड टर्म का बनेगा। तो हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 72 है, मींस दो छोटे यूनिट हम और लेंगे तब जाके 72 यू होगा। तो 70, 71, 72। तो अब हम इसे थोड़ा सा डार्क कर देंगे, तो ये फर्स्ट टर्म का बन गया। अब सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स है, 65, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 5 छोटे और यूनिट चलेंगे तो 65 हो जाएगा। तो 65 यहां पे आएगा। अब हम ये हाईलाइट कर लिए, अब हम इसे स्केल से लाइन खींच देंगे। एक हमने ये लाइन खींचा और एक ये, तो हमारा ये हिंदी का डबल बार बन गया। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म के हो गए मार्क्स और ये सेकेंड टर्म के हो गए, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें शेड करना है तो अब हम इसे शेड कर देंगे थोड़ा। अब ये हिंदी का हो गया। अब हम बनाते हैं मैथ्स का। मैथ्स में फर्स्ट टर्म में कितने हैं, 88 और सेकेंड टर्म में 95 है। ठीक है, तो ये हमारा मैथ्स का है। फर्स्ट टर्म में 88 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 और 85 के ऊपर हम 3 छोटे यूनिट और चलेंगे तब जाके हमें 88 मिलेगा। 85, 86, 87, 88, तो ये लगभग यहां आएगा। तो ये हम इसे हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, अब सेकेंड टर्म में 95 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 5 यूनिट हम और लेंगे तो ये 95 हो जाएगा। तो हम इसे हाईलाइट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्केल से हम लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये हम इसे यहां पे मिला देंगे। तो ये हमारा मैथ्स का डबल बार बन जाएगा और फर्स्ट टर्म वाला है उसे हम शेड कर देंगे। फर्स्ट टर्म है, इसे हम शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैथ्स का बन गया। अब साइंस में देखते हैं। साइंस में फर्स्ट टर्म में 81 है और सेकेंड टर्म में 85 है। तो 81 कहाँ आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, तो 81 यहां पे आएगा। तो हम इसे हाईलाइट कर देंगे थोड़ा ताकि हमें लाइन खींचने में इजी रहेगा। और सेकेंड टर्म में कितने, 85, तो 81 ये है और 85 यहां पे आएगा। तो अब हम इसे लाइन खींच देंगे। एक बार ये हो गया जो कि फर्स्ट टर्म का है और एक बार ये हो गया जो कि सेकेंड टर्म का है। अब फर्स्ट टर्म को हम शेड कर देंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें शेडेड में दिखाना है और सेकेंड टर्म विदाउट शेडेड रहेगा। ठीक है, अब सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में कितना है, 73 और सेकेंड टर्म में 75। सो 73, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 के ऊपर 3 और छोटे स्मॉल यूनिट्स लेंगे तो 73 हो जाएगा। तो यहां पे आएगा 73। उसके बाद क्या है, 75 सेकेंड टर्म में, तो 70, 74, 75 ये यहां पे आएगा। ठीक है, अब हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये फर्स्ट टर्म का हो गया ये वाला बार और ये वाला बार हो गया सेकेंड टर्म का। ठीक है, अब हमारा ये डबल बार बन गया। फर्स्ट टर्म का हमें शेड करना है तो हमने ये शेडेड कर दिया। ठीक है, और सेकेंड टर्म का ऐसे ही रहेगा।
सो ये हमने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस का फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का डबल बार बना लिया। ठीक है, इसे डबल बार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 बार बने हैं। मींस यहाँ पे हमने एक ही सब्जेक्ट के दोनों फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का इसमें शो किया है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? मींस किस सब्जेक्ट में चाइल्ड का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे अच्छा, मतलब किस सब्जेक्ट में उस जो स्टूडेंट है उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। तो देखिए, वो तो आप इससे भी बता सकते हैं। ये जो ग्राफ है, ग्राफ बना है, इस ग्राफ की हाइट से भी बता सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 था और सेकेंड टर्म में 70 था, तो 3 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। और हिंदी में अगर हम देखेंगे तो हिंदी में तो परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। हिंदी में परफॉर्मेंस पहले 72 था, अब 65 हुआ है, तो हिंदी में तो डाउन हुआ है। ठीक है, और मैथ्स में पहले 88 था और उसके बाद 95 हुआ है, तो मैथ्स में सबसे ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, मैथ्स में 7 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट टर्म में उसको मैथ्स में 88 मिले थे और सेकेंड टर्म में मैथ्स में 95 मिले थे। मींस मैथ्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप डिफरेंस जो है ये हाइट से भी निकाल सकते हैं, इस बार से भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो हाइट है, इस हाइट से हमें पता चल जाएगा डिफरेंस। ठीक है, साइंस में फर्स्ट टर्म में 81 था और सेकेंड टर्म में 85 था। मींस 4 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में 73 था, सेकेंड टर्म में 75 था। मींस 2 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। सो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसमें है? मैथ्स में है। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अब पूछ रहे इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? अब किस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट तो हुआ है लेकिन लीस्ट हुआ है। ठीक है, अब हमें बताना है कम। फर्स्ट पार्ट में सबसे ज्यादा पूछ रहा था परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव हुआ है। अब सेकेंड टर्म में इंप्रूवमेंट हमें बताना है किसमें कम इंप्रूवमेंट हुआ है, सबसे कम हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहां पे देखेंगे कि सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें हुआ है, तो देखिए इंग्लिश में 3 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा था और हिंदी में तो परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, तो हिंदी तो हमें देखना ही नहीं है, इंप्रूवमेंट तो हुआ ही नहीं है। मैथ्स में 7 मार्क्स का था, तो मैथ्स में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस था, तो हमसे सबसे ज्यादा नहीं पूछ रहे, हमसे कम परफॉर्मेंस मतलब कम इंप्रूवमेंट पूछ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कम इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, साइंस में 4 मार्क्स का डिफरेंस है और सोशल साइंस में 2 मार्क्स का डिफरेंस है। यानी सोशल साइंस में उसको फर्स्ट टर्म में 73 मिला था और सेकेंड टर्म में 75 मिला था। मींस 2 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे कम इंप्रूवमेंट जो हुआ है वो सोशल साइंस में हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? सोशल साइंस। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम हुआ है? वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी, अगर आप यहाँ पे हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 था और सेकेंड टर्म में 65 था, तो परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, परफॉर्मेंस कम किस सब्जेक्ट में हुआ है? तो हिंदी में 72 था, अब 72 से 65 हुआ है, तो इसमें तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का अगर हम देखेंगे तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा डाउन हुआ है, तो इसका आंसर हो गया हिंदी। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हुआ। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।